ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी को फोन करके भाई के नंबर से धमकियां दी गईं, लेकिन वो मर्द का बच्चा फिर भी नहीं हटा। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात का आगाज करते हैं एक ऐसे मौजू से जिसके ऊपर मैंने अभी तक वीलॉग नहीं किया। मैं खामोशी से बाहर पीछे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा था, मगर ये इतना बड़ा एक इशू है और ऐसे वक्त पे है कि सब चीजें एक हेड ऑन कोलिजन पे जा रही हैं। अमीर, गरीब, इक्तदार, इंतकाम, अंजाम, जुल्म, तशद्दुद, रेजिस्टेंस, बगावत, बगावत के इल्जाम, ये सब चीजें इस वक्त हेड ऑन कोलिजन पे हैं। क्यों? ये जो कार एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा हुआ, एक लापरवाही का मुजाहरा हुआ और उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर इस इशू को लेकर, जहां पे हर कोई टूट पड़ा है बेसिकली। और अब तो एआई जेनरेटेड इमेजेस, हम बात कर रहे हैं कराची में ये जो एक वालिद और एक बच्ची तो नहीं, एक औरत, खातून थी इन 20s, और वो मोटरसाइकिल के ऊपर थी और उनके पीछे एक और खातून थी एक एसयूवी के अंदर जो दबा रही थी। अब ये बात सोशल मीडिया पे फैल चुकी है, हर किसी को इल्म है ये कौन है, कहाँ है, क्या हो रहा है। मगर ये एक कॉन्शियस क्लास और पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं कहूंगा, मगर एक ऐसे मौके पर, एक ऐसे इंटरसेक्शन पे ये सब वाकयात हो रहे हैं या हुए हैं जहां पे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, अंदर जमा हुआ है, क्योंकि 2.5 साल के अंदर उनकी जिंदगियां तबाह होकर रह गई हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बयां करके पेश किया गया है। पिछले 2.5 साल के अंदर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लोगों के मैंडेट चोरी हुए हैं, हिस्टोरिकल लेगेसी एक नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जो अफवाज पाकिस्तान की क़यादत और खुफिया एजेंसीज पाकिस्तान की जिनको इस्तेमाल करती हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल नाम आज लूंगा, अस्मा शराजी, कामरान खान, गरीदा फारूकी, तलत हुसैन, लंबी लंबी लिस्ट है, एक पूरी फहरिस्त है। और इसके अंदर आप लोग और भी नाम डाल सकते हैं। कुछ लोग मेरे कॉलीग्स भी रहे हैं माजी के अंदर, कुछ लोग खैर क्या कह सकते हैं, अपना कॉलीग्स तो कम और प्रोपेगेंडिस्ट ज्यादा रहे। अब अपना कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जी दूसरी तरफ से ही प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है क्या मकसद है उसका, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? और इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर इतनी बुरी सूरत हाल है, जब लोगों की जिंदगियां तबाह होकर रह गई हैं, मईशत का सत्यानाश हो गया है, उस वक्त ऐसा वाकया होता है जब एक अमीर खातून एक अमीर खानदान से एक गरीब बेटी और बाप को कुचल देती हैं अपनी गाड़ी के नीचे। और उसके बाद क्या होता है? वो जेल के अंदर हैं। उनके दिफा तो नहीं कहेंगे, मगर एक कॉन्टेक्स्ट की जरूरी है। एक बात और मैं यहां पे कहना पसंद करूंगा, सबसे मेरी पहली स्टोरीज में से एक डॉन न्यूज के लिए बहुत अरसे पहले 2007 की बात होगी शायद, ये 7-8 की बात होगी शायद। ये मेरा एक दोस्त था, सलमान अब्बासी उसका नाम था। मेरे साथ स्कूल में बचपन में हम लोग साथ ही थे कराची में। 2007 या 8 में एक कार हादसे में कराची के डिफेंस हाउसिंग एरिया हाफिज, खैबान हाफिज के ऊपर सलमान अब्बासी का कार एक्सीडेंट में वो जहां भाग हो गया। वो और उसके साथ एक और उसका दोस्त था, दोनों जहां भाग हो गए। दूसरी तरफ एक 18 साल लड़का था जो अपनी BMW के अंदर था, और वो क्या उसकी सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, नहीं पता, मगर उसने गाड़ी मारी और दूसरी तरफ से सलमान वफात पा गया। उसी रात उसके माँ बाप ने उस बच्चे के उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया, यानी आए जो भी बातचीत हुई और मुल्क से बाहर निकाल दिया। मेरी जान पहचान थी तो सलमान के वालिद
ने मुझे अप्रोच किया कि अली ये हुआ है, क्या डॉन इस खबर को चला सकता है। मैंने कहा देखें, मेरा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि मेरा दोस्त था, मगर ये रिपोर्ट होना ज़रूरी है ये इशू। तो हमारी एक रिपोर्टर थी माहीन मुस्तफ़ा करके, अब वो सियाटल में शादी और अपना फैमिली लाइफ वहाँ पे गुजारी हैं, और उनका भी मेरे ख्याल से एक प्लेटफॉर्म है माहीन द ग्लोब के नाम से। माहीन मुस्तफ़ा उस वक्त रिपोर्टर थी और उन्होंने स्टोरी की, और हमारे पास सब दस्तावेजात मौजूद थे, सब चीज़ें थी, FIR इन सब चीज़ों की, और हमने स्टोरी पब्लिश भी की। और उसके बाद बैकलैश भी आया कि किस तरीके से आप ये सब चीज़ें वाजे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस और FIR की कॉपीज और ये सब कुछ। अब ये जो वाकया हुआ है कारसाज, कराची कारसाज के एरिया के करीब साइड लेन के ऊपर, वीडियोस शाया हर जगह पे हैं। एक मुश्किल फ्रस्ट्रेशन है इस मुल्क के अंदर इस वक्त, जहां पे जो निज़ाम है, ये फैब्रिक जो है ना, जो मुल्क को, सोसाइटी को एक तरह यूं करके रखता है, हर लेवल्स को, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो फैब्रिक बहुत बुरी तरीके से शायद हमेशा के लिए टूट चुका है। उसमें इतनी बड़ी दरारें आ चुकी हैं इस फैब्रिक के अंदर, अमीर और गरीब, इक्तदार और इंतकाम, और वो लोग जो पिस रहे हैं और वो लोग जो पीस रहे हैं, वो लोग जिन्होंने डाका मारा है, डाकू, मुजरिम और मिस्कीन, विक्टिम। तो ये जो पैरेलल्स और ये जो डिविजन्स अब क्रिएट हो गई हैं, दरारें जो क्रिएट हो गई हैं सोसाइटी के अंदर, ये इतनी खतरनाक हैं कि इसका आगे कुछ और नजर नहीं आ रहा। और हम हॉस्टेज हमें रखने की कोशिश की गई है, की जा रही है, और इन नैरेटिव्स को इस्तेमाल करके अमीर गरीब के खिलाफ ये सब बातें, इनकी एक्सप्लॉयटेशन, अदलिया, लाकानूनियत, ये सब चीजें जाके एक हेड ऑन कोलिजन पे खड़ी हैं, जहां पे जो माजी के गुनाह और माजी के गुनाहगार पब्लिक ओपिनियन के अंदर मौजूद हैं, जिनमें ये सहाफी भी मौजूद हैं सब लाइन से, जो झूठ को सच करने में दिन रात गुजार देते हैं, जो हर गलत बात को सही पेश करते हैं, इनकी मुनाफकत, इनकी डबल स्पीक। मुझे पता है मैं कहां से आ रहा हूं, मुझे पता है मैं यहां पे किस तरह पहुंचा हूं, क्या क्या मुझे सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन मैं किसी का हक मार के यहां पे नहीं आया, मैं यहां पे झूठ बोल के नहीं आया, और मैं यहां पे मुनाफकत करके नहीं आया। जो मैंने किया है वो सबके सामने वाजे है। आप जाके अली मुस्तफा गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन है अली मुस्तफा, क्या किया अली मुस्तफा ने, ये कितने पानी में है, ये किसका इसने पैसा खाया है, किसका इसने नमक खाया है, हलाल किया है नहीं किया। यही चीज आप जाके, जो अब आ रहे हैं नया चैनल लेके, कामरान खान साहब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं, उनका आप जाके माजी उठा लें, कौन से गेट्स के ऊपर वो जाके भत्ताखोरी करते थे, कलेक्ट करते थे पैसे। उनके साथ जो लोग खड़े हैं, उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी असलियत वो अगर मैं बयां कर दूं कि कौन से मौलवी हैं ऐसे, अच्छा उनका क्या ताल्लुक है पीछे से और आगे से, उन्होंने क्या, उनकी क्या हरकतें थी, उनकी क्या स्टैंडिंग है, वो अपना मुंह नहीं दिखा सकते, वो ये बातें नहीं कर सकते, और वो अपने कमेंट सेक्शन नहीं खोल सकते। तो खैर एनीवेज, इसका सिर्फ ऊपर वाला हमारा यकीन है इसके अंदर, इसीलिए हम इस जद्दोजहद को, इस कोशिश को आगे बढ़ाते रहते हैं, हक के बारे में, सच के बारे में बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारे दिल में एहसास है और हमें यकीन है कि हमारा आखिर जरूर आएगा, हमारा भी फैसला होगा, हमारा भी ये वाला काजी नहीं, हमारा एक काजी है ऊपर वो जो जजमेंट देगा वो फाइनल जजमेंट होगी। तो खैर एनीवेज, इसी यकीन को हम आगे लेके बढ़ते हैं, मुनाफिकत के साथ नहीं, बूट पॉलिश करने के लिए नहीं, किसी के डर और खौफ से नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है क्योंकि उसने हमें अपना मोहताज बनाया है, सिर्फ उसने।
और हम किसी के मोहताज नहीं है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये कुव्वत, ये चांस या ये तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, और हमेशा तक के लिए नहीं मिलता। जो आज सिचुएशन है वो कल नहीं होगी, जो आज मजबूरी है वो कल नहीं होगी, जो आज मजबूरी नहीं है शायद वो कल हो। किस पे क्या जुल्म हो रहा है, किस पे क्या दबाव आ रहा है, ये भी जो ड्रॉप साइट की ऑडियो लीक से आपने सुना, ऑस्ट्रेलिया में बंदा बैठा हुआ है, उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और फोन के ऊपर, और रिकॉर्ड कर रहा है। तो निजाम तब्दील होते हुए वक्त नहीं लगता। एक चीज कांस्टेंट है, वो और हमारे ऊपर है, हमारा उस पर यकीन है। एक दूसरे पे मगर यकीन नहीं है, अब वो यकीन टूट चुका है। और उस यकीन को दोबारा पेमार करने में या दोबारा सही करने में या जिंदा करने में पता नहीं हमारी जिंदगी में हो सकेगा कि नहीं, मगर हम डर और खौफ से नहीं जिएंगे, और इसीलिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही आज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।